बाज बाज की उम्र लगभग 70 साल की होती है। बाज जो है जब 40 साल का हो जाता है तो उसकी उड़ने की क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि उसके जो पंख हैं वो चिपकने लगते हैं। उसकी शिकार करने की जो पावर होती है वो कम हो जाती है। चोंच उसकी नरम पड़ जाती है और आगे से मुड़ जाती है। पंजे उसके बहुत कमजोर पड़ जाते हैं, मुड़ जाते हैं। तो ऐसे में बाज क्या करता है, अपनी बहुत ऊंचाई पे जाकर के किसी ऐसी गुफा की खोज करता है जहां पे वो अपना एकांतवास गुजार सके, और उस गुफा में जाकर के वो अपनी चोंच को पत्थर से रगड़ रगड़ के तोड़ देता है, पंखों को उखाड़ देता है, पंजों को तोड़ देता है। बहुत कष्टदायक स्थिति होती है बाज की। पूरे 3 महीने 180 दिन के बाद उसकी चोंच नई आने लगती है, पंजे उसके नए आ जाते हैं और पंख जो है उसके वो भी नए आ जाते हैं। और एक बार फिर बाज आकाश में उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाता है। जो जंगल का राजा शेर है वो भी अपने झुंड में रह के शिकार करता है। बारिश आ जाए तो शेर भी वृक्ष के नीचे शरण लेता है, लेकिन बारिश जब आती है तो बारिश से भी ऊंचा उड़ के बादलों के बीच में निकलकर और ऊंचाई पे जाकर वो नीचे बरसात का आनंद लेता है। बाज के अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो अपने से भारी जीव का शिकार कर लेता है। उसका टारगेट एक होता है। बाज जो है उससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब हमारा शरीर कमजोर पड़ता है तो हम हिम्मत हार जाते हैं। हम अगर देखें, जब इंसान की अवस्था 40 और 50 के बीच होती है तो वो भी हताश हो जाता है, बीमारी में ग्रस्त हो जाता है। मन की उसकी क्षमता, सहन शक्ति, याददाश्त, शरीर की ताकत, विल पावर सब कमजोर पड़ने लगती है। तो उस वक्त हमें अपने आप पे ध्यान देना चाहिए। हमें अपने सुबह का नियम ऐसा बनाना चाहिए कि जिससे हमारी शक्ति हमें पुण्य प्राप्त हो। हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे 4 बजे उठ करके सुबह हम थोड़ा सा बैठ के गुनगुना पानी पिए 2 गिलास, और उसके बाद हम 1 मिनट में कम से कम 70 कदम की स्पीड से चलें, और 5 किलोमीटर लगभग चलने के बाद जब हम घर पे लौटें तो आधे घंटे बाद हम एक सेब खाएं। उसके फिर 2 घंटे तक हमें कुछ नहीं खाना। 2 घंटे बाद जब हमें भोजन लेना है तो उसकी हम 2 प्लेट बनाएं, 2 प्लेट। एक प्लेट में सलाद रखें, गाजर, मूली, टमाटर, चुकंदर। दूसरी प्लेट में जो भी आप भोजन खाना चाहें वो रखें। जब आप पहली प्लेट सलाद की खाएंगे तो काफ़ी भूख आपकी शांत हो जाती है। उसके बाद आप जो भी आप दाल चावल या रोटी खाना चाहें, सब्जी खाना चाहें, वो आप खा सकते हैं। भोजन एक समय करें। शाम को आप बहुत हल्का दलिया लें, खिचड़ी लें, लेकिन वो भी 7 बजे तक लें, ताकि आपकी जो पाचन शक्ति है वो काम करे। और जो आप जब रात को जाएंगे सोने के लिए तो आपका शरीर बहुत हल्का रहेगा, शरीर में अपच नहीं रहेगी, खाना हजम हो जाएगा, बदहजमी नहीं रहेगी, गैस नहीं बनेगी, अल्सर तेजाब से दूर रहेगा आपका शरीर। पेट आपका निरोग रहेगा। जब आप सुबह उठेंगे आपका शरीर चुस्ती फुर्ती से भरा रहेगा, आपको पैदल चलने में बहुत आनंद आएगा। हमने इसी प्रकार अपने मन को समझाना है कि हम निरोगी हैं, हम खुश हैं, क्योंकि जीवन में जिसने जन्म लिया है
उसे संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। जब हम सोते हैं, सुबह हम जागते हैं, तो एक परेशानी हमारे सर पे खड़ी रहती है। हर रोज एक नई समस्या होती है, तो समस्याओं से तो हमें निपटना पड़ेगा। कुछ लोग जो दुख आता है तो उसके दुख की चादर ओढ़ के सो जाते हैं, बहुत परेशान होते हैं वो लोग। सबकी जिंदगी में संघर्ष और दुख आता है। हमें ईश्वर से शक्ति मांगनी चाहिए कि हे ईश्वर, हमें उस दुख से निकलने की शक्ति दे। परमेश्वर की जब हम प्रार्थना करते हैं तो कई बार हम सोचते हैं कि प्रार्थना हिंदी में करें, प्रार्थना इंग्लिश में करें, या किस भाषा में करें जिस भाषा से हमारा प्रभु खुश हो जाए। मगर हमारा परमेश्वर कोई भाषा नहीं देखता, कोई भाषा नहीं सुनता, वो तो सिर्फ हमारे दिल का प्रेम देखता है, हमारा भाव देखता है कि हमारा भाव क्या है। वो हमारे पिता हैं, परमेश्वर हैं। तो हम किसकी संतान है? अपने परमेश्वर की। तो हमें अपने अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति को बढ़ाना है और हरदम प्रसन्न रहना है, क्योंकि हृदय में प्रफुल्लता रहती है, माथे पे शीतलता रहती है, और चेहरे पे जब मधुरता आती है तो आदमी कोई भी बड़ा से बड़ा कार्य कर लेता है बहुत आसानी से। क्योंकि जब हृदय में प्रसन्नता होती है तो आदमी के चेहरे पे भी प्रसन्नता होती है, और उस वक्त उसके द्वारा लिया गया निर्णय लगभग सही होता है। क्योंकि हमारा जो निर्णय होता है उसी के ऊपर हमारा जिंदगी हमारी होती है। गलत निर्णय अगर हम लेते हैं हमारी जिंदगी बिखर जाती है, सही निर्णय अगर हम लेते हैं तो हमारी जिंदगी संवर जाती है। इसीलिए हमें अपने दुख को छुपाकर, दुख की चादर को उतारकर अपनी मंजिल के सफर को तय करना चाहिए। देर से बेर मंजिल मिलती है, अगर हमारे दिल में उत्साह हो, लगन हो, तो मंजिल आसानी से मिल जाती है। ये हमारा विश्वास है, क्योंकि पहला सुख तो निरोगी काया है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा और स्वस्थ विचारों का जन्म होता है।